English class welcomes you. Today you will learn future continuous tense within half an hour. आज आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आधा घंटे के अंदर आप सीख पाएंगे। सीखने के लिए सबसे पहले आप देखिए तो फ्यूचर टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप देखिए विल बी वी फोर और शैल बी वी फोर, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है, जिसकी हिंदी रहा होगा, रही होगी, रहे होगे और रहे होंगे हैं। इसको आप रट्टा लगा के याद कर लीजिएगा, ये हमेशा आपको याद होना चाहिए कि विल बी वी फोर, शैल बी वी फोर, मतलब ये कि जहां भी विल बी वी फोर या शैल बी वी फोर होगा वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा, जिसकी हिंदी होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होगे और रहे होंगे। अब इतना समझ लेने के बाद आप आइए सेंटेंस स्ट्रक्चर पर। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जरा सा आप यहाँ पर गौर करिएगा। सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी बी फोर, ये आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब आपको इस स्ट्रक्चर पर सेंटेंस तैयार करना है, तो हम एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल को जरा गौर से आप देखिएगा, समझिएगा, परखिएगा। एग्जाम्पल एग्जाम्पल 1, आई शैल बी गोइंग। यहाँ पर देखिए ये V4 हो गया और ये शैल बी हो गया और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इसका अर्थ हो गया मैं जा रहा होगा। दूसरा एग्जाम्पल, वी शैल बी गोइंग हम लोग जा रहे होंगे। तीसरा एग्जाम्पल, यू विल बी गोइंग, तुम जा रहे होगे। चौथा एग्जाम्पल, he will be going, वह जा रहा होगा। पांचवा एग्जाम्पल, दे will be going, वे लोग जा रहे होंगे।
एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, छठा एग्जाम्पल, रानू इज गोइंग, रानू रानू जा रही होगी। एग्जाम्पल को आपने देख लिया। और एक बात आपको ये सीखना है कि ग्रेट ब्रिटेन की अंग्रेजी और अमेरिकन अंग्रेजी में क्या फर्क है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। ग्रेट ब्रिटेन की जो अंग्रेजी है उसमें आज की तारीख में विल बी और शैल बी में जो फर्क है, शैल बी का प्रयोग ग्रेट ब्रिटेन की अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल के साथ अर्थात आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं, लेकिन अमेरिकन अंग्रेजी में आई, वी, यू, ही, सी, दे, रानू सब के साथ विल बी का प्रयोग होता है। अमेरिकन इंग्लिश में शैल बी का प्रयोग नहीं होता है। अब इंग्लैंड भी शैल बी का प्रयोग करीब करीब छोड़ने के कगार पर है, लेकिन एक बात आप समझ लें, जब सेंटेंसेस में श्योरिटी दिखाना है, जैसे राम विल बी गोइंग, तो इसका अर्थ हो गया राम जा रहा होगा, राम जा रहा होगा। अगर हम इस विल बी की जगह शैल बी लिखते हैं, राम शैल बी गोइंग, तो इसका अर्थ होगा राम अवश्य ही जा रहा होगा। ये अंतर है कि विल की जगह अगर हम शैल और शैल की जगह हम विल लिखते हैं तो इम्फेटिक और नॉन इम्फेटिक होने का फर्क पड़ जाता है। तो ध्यान रहे, अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर अथवा प्लूरल नंबर के साथ, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल के साथ अगर हम शैल बी का प्रयोग करते हैं तो वह सेंटेंस इम्फेटिक बन जाता है, अर्थात वह सेंटेंस जोरदार और असरदार बन जाता है। फिर से आप एक बार शुरू से देख लें, आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समझना है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की दो पहचान है। एक पहचान हो गया आपका विल बी बिफोर और दूसरी पहचान हो गई शैल बी बिफोर, जिसका हिंदी रूपांतर होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होगे और रहे होंगे। इतना आपने समझ लिया। इतना समझने के बाद आप आ जाइए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर पर। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस बिफोर। अब इस पर एग्जाम्पल को आप समझिए। आई शैल बी गोइंग, आई शैल बी गोइंग, मैं जा रहा होगा। वी शैल बी गोइंग, हम लोग जा रहे होंगे। यू विल बी गोइंग, तुम जा रहे होगे।
ही विल बी गोइंग, वह जा रहा होगा। दे विल बी गोइंग, वे लोग जा रहे होंगे। रानू रानू विल बी गोइंग, यहाँ पर जरा सॉरी मिस्टेक हो गया लिखने में। रानू विल बी गोइंग, रानू जा रही होगी। इसको आपने समझ लिया। आगे एक बात और समझनी है कि कहीं कहीं आपको मिलता है मोहन शैल बी गोइंग और मोहन विल बी गोइंग। तो आप यहाँ पर एक सवाल ये करना चाहेंगे कि यहाँ मोहन के साथ शैल भी है और विल बी भी है, ये कैसे होगा? तो ऐसा इसलिए होता है जहां जिस सेंटेंस पर श्योरिटी जाहिर करनी होती है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर के साथ, सेकंड पर्सन के साथ, तो विल की जगह वहां शैल का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे इन दोनों के अर्थ में जरा सा फर्क देखिए। मोहन शैल बी गोइंग, मोहन अवश्य ही जा रहा होगा। और मोहन विल बी गोइंग अगर हम बोलते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि मोहन जा रहा होगा। अगर श्योरिटी के एतबार से अगर इस सेंटेंस में देखा जाए तो इस सेंटेंस में विल बी वाले में 30% की श्योरिटी है, जबकि इसमें मोर देन 70% की श्योरिटी है। अवश्य ही जाएंगे। 70% आप अंदाज लगा सकते हैं कि वह आने वाला है, लेकिन इसमें 30% श्योरिटी से आप आगे नहीं जा सकते। तो आपने आज देखा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, बड़ी आसानी से आपने समझ लिया होगा कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान यहाँ पर आपको रट्टा लगा के याद करना है, हिंदी माने सहित। फिर आपको ये सेंटेंस स्ट्रक्चर याद रखना है। फिर इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर से सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल के साथ सेंटेंस बनाना बिल्कुल आसान है। दूसरी बात ये कि जहां आपको श्योरिटी दर्शाना है तो चाहे वह सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, उसके साथ आप शैल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मोहन शैल बी गोइंग, मोहन अवश्य ही जा रहा होगा। ये सेंटेंस जब आप लिखेंगे तो इसमें 70% श्योरिटी है कि वो आएगा ही आएगा। अगर आप मोहन विल बी गोइंग लिखते हैं, मोहन जा रहा होगा, तो इसमें मात्र 30% की श्योरिटी है। प्यारे बच्चों, आज यहीं तक। कल हम आपके लिए लाएंगे परफेक्ट टेंस और उसका प्रयोग, पहचान और एग्जाम्पल के साथ, हिंदी मीनिंग के साथ। थैंक यू वेरी मच।